हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज का टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव, जो सभी क्लासों के लिए अनिवार्य होता है। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव वॉइस जो होती है, एक्टिव वॉइस 12 के 12 टेंसों की बन जाती है, अन्यथा पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है। वो कौन कौन से टेंस होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद चौथा टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा टेंस होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। छठा टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और सातवां होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। और आठवां होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंस होते हैं जिनकी हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अन्यथा 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। वो टेंस होते हैं जिनकी पैसिव नहीं वॉइस नहीं बनती है। और सबसे नंबर 1 पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस। ये 4 टेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 8 टेंस होते हैं जिनकी हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, छठा पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट और आठवां हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इनकी पैसिव 8 की पैसिव वॉइस बना सकते हैं और 4 की पैसिव नहीं हम नहीं
बना सकते। अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। एक्टिव वॉइस और इधर डाल लेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, हम देखते हैं किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए MB फर्स्ट प्लस S या ES, तो पैसिव वॉइस में ER M। यदि आ जाए हमारा डू या डज, तो पैसिव वॉइस में यहां भी ER M लगाते हैं, ER M। यदि आ जाए हमारा नेक्स्ट ER M, तो पैसिव वॉइस में ER M के साथ ER M प्लस V। अगर आता है हमारा इसके बाद है, पैसिव वॉइस में बदल देते हैं हैज बीन या हैव बीन। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में होता है MB डिड या MB सेकेंड, डिड या MB सेकेंड। तो इसका परिवर्तन करते हैं हम बाज या भर। उसके बाद आ जाए हमारा वाज या भर के साथ भर जब पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो वाज भर प्लस वी। इसके बाद हमारा आ जाए हेड, तो हेड का परिवर्तन करते हैं हेड प्लस वी। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं, क्या आता है, मेन वर्ब फर्स्ट विल या सेल। जब इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो विल बी या सेल बी। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है विल है या सेल है। और जब पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो हमारा विल सेल और सेल है, विल है और सेल है का सेल हैव बीन और विल हैव बीन हो जाता है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन। अब देखें कितने टेंस हो गए वहां, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। देखो एक तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, छठा हमारा पास्ट परफेक्ट, सातवां हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और आठवां हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार से 8 टेंस हो गए हमारे। 8 की पैसिव वॉइस हमारी बन जाती है, अन्य और 4 की पैसिव वॉइस हमारी नहीं बनती। क्यों? कारण होता है इसका, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस का टेंस परिवर्तन होता है वो अगले टेंस में होता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या सेल हैव बीन या फिर हैज बीन या हैव बीन, ये हमारे किसके होते हैं, हैज बीन हैव बीन।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके आगे कोई टेंस नहीं होता है, इसीलिए हमारी 4 की पैसिव वॉइस हमारी नहीं बनती। इज आर एम के बाद कंटिन्यूअस होता, सॉरी हैज और हैव बीन के बाद हमारा क्या होता है, हैज हैव बीन हमारे कहाँ आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसके बाद हमारा प्रेजेंट का कोई पार्ट नहीं बचता। और इसी प्रकार से हमारा फ्यूचर में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लास्ट पार्ट होता है, इसके आगे कोई हमारा पार्ट नहीं होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, कोई आगे परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आगे देखते हैं किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, एक्टिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट या डू या डज। मेन वर्ब फर्स्ट होगी तो सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके साथ एस या ईएस होगा, और प्लूरल पर्सन में केवल मेन वर्ब फर्स्ट होगी। देखें एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस। इसके बाद आता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और सभी पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड हो जाती है, और मेन वर्ब के बाद वाई का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना देते हैं। जैसे देखें ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब थर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट का परिवर्तन करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं देखें, एक्टिव और पैसिव। अगर होता है सब्जेक्ट हमारा आई, पैसिव वॉइस का में हो जाता है बी। यदि होता है हमारा बी तो पैसिव वॉइस में हो जाता है हमारा अस। अगर होता है हमारा दे तो दे का हो जाता है हमारा देन। यू होता है तो यू का तो चाहे कोई परिवर्तन नहीं होता, यू का यू ही होता है। इनका परिवर्तन अगर ही होता है तो ही का हिम, सी का हर। अब देखें इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम eats the food, राम eats the food, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए किस प्रकार बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, क्या दे रखा है, फूड। राम है हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है हमारा, ईट्स।
तो सिंगुलर पर्सन है, नाम हमेशा सिंगुलर पर्सन में आते हैं। तो सिंगुलर पर्सन के साथ क्या करते हैं, मैन वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। तो इसीलिए राम के साथ क्या आया, मैन वर्ब फर्स्ट में एस। तो देखें अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द फूड, तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इधर आके द फूड। अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हेल्प वर्ब का क्या लगती है, इज आर एम। तो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, इज। अब पैसिव वॉइस में जब मैन वर्ब को परिवर्तन करते हैं तो कोई सी भी किसी भी टेंस से पैसिव वॉइस हो हमेशा मैन वर्ब थर्ड लगाते हैं। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। उसके बाद वाई क्या लगाएंगे, वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा, राम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं या मैं एक किताब पढ़ता हूं। तो देखें ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बन गया, सब्जेक्ट, ए बुक। अब ए बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, इसमें भी इसका प्रयोग, ए बुक इज। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। उसके बाद बाई, और हमने टेबल बनवाई थी आई का, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार लेते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव, पैसिव। अब देखें एक्टिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज या फिर हमारा डिड के साथ भी एमपी फर्स्ट आती है और डू डज के साथ भी एमपी फर्स्ट आती है। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस उसके बाद मैन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसी का लिखते हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कन्वर्ट होता है, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कहाँ परिवर्तन होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प क्या होती है, इज आर एम। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम। उसके बाद नॉट के बाद पैसिव वॉइस में मैंने बताया कि मैन वर्ब हमेशा क्या लगता है, थर्ड। तो मैन वर्ब थर्ड हो जाएगी। बाई, और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट। अब देखें एग्जांपल नेगेटिव का, ये हमारा होगा नेगेटिव। ये फॉर्मूला किसका है हमारा, नेगेटिव। अब देखें एग्जांपल, जैसे आई डू नॉट टेक द टी, आई डू नॉट टेक द टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं। अब इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, देखिए टी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो द टी, अब क्या होगा, टी क्या है हमारा, सिंगुलर पर्सन है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज आर एम में क्या लगाते हैं, इज। तो द टी इज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी,
टेकन, टेकन वाई, और आई का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, क्लियर हुआ। और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए क्रिकेट इज, क्योंकि क्रिकेट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो क्रिकेट इज नॉट प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। उसके बाद बाई, और जब हमारा दे पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी पहचान होती है इंटरोगेटिव की, या तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो पहले देखें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, उसके बाद देखेंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हमारा कंपलसरी होता है, विदाउट क्वेश्चन मार्क वाक्य हमारा रॉन्ग होगा। देखें अब देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है हमारा इज आर एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं इज आर एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए इज आर एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब एग्जांपल देखते हैं इसी के। जिससे कोई भी वाक्य दे लें, डू दे कंप्लीट, डू दे कंप्लीट देयर वर्क, डू दे कंप्लीट देयर वर्क। डू क्यों आया, क्योंकि हमारा प्लूरल है, क्योंकि हमारा प्लूरल है। आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल में आते हैं, और ही सी इट या किसी का नाम हो ये हमारे सिंगुलर में आते हैं। तो डू किस लिए आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस।
अब देखें ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हुआ है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर। तो सिंगुलर से पहले हमेशा इज का यूज करते हैं। इज देयर वर्क, इज देयर वर्क। अब देखो इज आर एम आ गया हमारा और ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या चाहिए हमें? मैन वर्ब थर्ड। कंप्लीट की मैन वर्ब थर्ड होती है कंप्लीटेड, कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब बाई, बाई के बाद क्या चाहिए हमारा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमारा दे रखा है दे। क्या दे रखा है? दे। अब दे का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? देम। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। डज ही, डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक। क्या वह एक किताब पढ़ता है या क्या वह किताब पढ़ता है? अब हमें बनाना है इसकी पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस जब देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो यहां भी क्या करेंगे? इज ए बुक, इज ए बुक। रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है, रीड वाई। और ही का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हिम। इस प्रकार से हमारे इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई प्लूरल का, जैसे कि डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ए लेटर सिंगुलर है हमारा। यदि इसकी जगह हम कर दें टू लेटर, दो पत्र, दो पत्र, तो हो जाएगा हमारा क्या? प्लूरल। तो जब टू लेटर्स, दो पत्र। अब देखिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू लेटर हमारा क्या है? प्लूरल। तो आर टू लेटर्स, आर टू लेटर्स रिटेन वाई। अब यू का हमारा पैसिव वॉइस में यू ही रहता है। ठीक। अब देखते हैं कोई आई का एग्जांपल। देखें जैसे डज ही वेट फॉर मी, डज ही वेट फॉर मी। क्या वह मेरी प्रतीक्षा करता है? अब इसकी पैसिव वॉइस बना लिया हमें, तो किस प्रकार बनाएंगे? अब इधर दे रखा है मी, मी कहाँ आता है हमारा? बहुवचन में। फिर भी मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम का। तो एम आई, एम आई। बेट की तरफ फॉर्म हो जाएगी बेटेड, एम आई बेटेड वाई। और ही का इधर आकर हो जाएगा हिम। अब देखते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? है डू या डज से पहले क्या कर देते हैं? क्वेश्चन वर्ड क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन वर्ड दोनों में। वही हमारा
फॉर्मूला हो जाता है। देखें किस प्रकार एक्टिव का देखें, एक्टिव एंड पैसिव। तो देखिए एक्टिव का देखते हैं पहले, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डन प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डन प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार पैसिव वॉइस का हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड जहां होता है वहीं रहता है। पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड प्लस इजआरएम, डूडज कहाँ बताए थे मैंने, इजआरएम में। तो इजआरएम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमडी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखें एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड जहां होता है वही रहता है, प्लस इजआरएम प्लस ऑब्जेक्ट मैन वर्ब थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखें, भाई डू दे, भाई डू दे लर्न द लेसन। भाई डू दे लर्न द लेसन। वे पाठ याद क्यों नहीं करते हैं, वे पाठ याद क्यों नहीं करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे देखें, क्वेश्चन वर्ड जहां है वहीं छोड़ना है। तो भाई अब डू या डज कहाँ परिवर्तन होता है, इजआरएम में। अब इजआरएम किसके अनुसार लगते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट हमारा द लेसन सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, इज द लेसन, इज द लेसन। अब क्या चाहिए, मैन वर्ब थर्ड लर्नट वाई, दे इधर आके कहाँ हो जाएगा, देम। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल। भाई डज ही, भाई डज ही complete the chapter, complete the chapter। अब देखें इसकी पैसिव वॉइस, क्वेश्चन वर्ड जहां है वही रहना है। वाई द चैप्टर ऑब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर में आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी इज का, वाई इज द चैप्टर, वाई इज द चैप्टर completed, वाई और सब्जेक्ट क्या हमारा ही, पैसिव वॉइस में हो जाएगा हिम।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।